नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो में। तो इसमें हम सीखेंगे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, यानी पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध। ठीक है, तो इसके इसके बारे में बता दूं बच्चे थोड़ा सा। ये हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 7 नंबर का आता है। तो यदि आप इसी तरह से लिखेंगे, इसी तरह से रूपरेखा, इसी तरह से हेडिंग डाल करके सब ठीक ठीक लिखेंगे बिल्कुल, तो आपको उसके साथ के साथ ही नंबर मिलेंगे। तो इसे ध्यानपूर्वक देखें, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान। फिर आप उसके बाद डालेंगे रूपरेखा। रूपरेखा लिखना आपको बहुत अनिवार्य है, क्योंकि रूपरेखा लिखने के बाद में आपको यह पता चल जाता है कि हमें किस प्रकार से कौन सी हेडिंग कब लिखनी है ना। रूपरेखा में लिखना है प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, समस्या तथा समाधान, और लास्ट में लिखना है उपसंहार। ठीक, इस प्रकार से आपको लिख देना है। फिर आप स्टार्ट करेंगे लिखना। तो आप लिखेंगे प्रस्तावना हेडिंग डाल के डैश करके लिखेंगे आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत बढ़ रही है। इस समय हमारे देश में और हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाना है, क्योंकि पानी, हवा, मिट्टी आदि सब प्रदूषित हो चुके हैं। यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो मानव जीवन असंभव हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आप एक हेडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम दूसरी हेडिंग देखते हैं। तो दूसरी हेडिंग हमारी प्रदूषण का अर्थ है। प्रदूषण का अर्थ किस प्रकार लिखना है? प्रदूषण का अर्थ है पर्यावरण में हानि कारक पदार्थों का प्रवेश होना। ये पदार्थ वायु, जल, मिट्टी को दूषित कर देते हैं। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा हमारा प्रदूषण का अर्थ। फिर नंबर 2 में आप लिखेंगे, नंबर 3 में, नंबर 3 हेडिंग डालेंगे आप प्रदूषण के प्रकार। ये आप सब हेडिंग हैं जो आप ब्लैक पेन से लिखेंगे। ठीक है, ये हेडिंग डालकर आप आगे लिखेंगे प्रदूषण निम्न प्रकार के होते हैं। फिर आप उनको इस तरह से लिख सकते हैं। इन्हें फिर आप रोमन अंक में लिखिएगा। वायु प्रदूषण नंबर 1 पर क्या है? वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण वाहनों, कारखानों और जलने वाले ईंधनों से निकलने वाले धुएं से फैलता है, जो वायु यानी हवा को दूषित कर देता है। ठीक, इसके बाद सेकंड पे आ जाएंगे आप। सेकंड पे लिखेंगे जल प्रदूषण। इसकी ब्लैक पेन से हेडिंग डाल करके लिखना। उद्योगों और घर से निकलने कई वाला बार कचरा नदियों में गिराया जाता है, जिससे वह जल दूषित हो जाता है और जल प्रदूषण के कारण अन्य बीमारियां पनपती हैं। नंबर 3 में देखेंगे मृदा प्रदूषण। मिट्टी में होने वाले प्रदूषण को मृदा प्रदूषण कहते हैं। यह मुख्यतः खेती में अत्यधिक कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करने से है। ठीक है, जो खेती किसानी वगैरह करते हैं उसमें जो दवाइयाँ डाली जाती हैं उससे ज़्यादा फैलता है। नंबर 4 में देखेंगे ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण क्या है? नहीं, जो साउंड वगैरह से आवाज़ फैलती हैं वो है इस एक प्रकार का ध्वनि प्रदूषण। तो इसमें आप डैश करके लिखेंगे ध्वनि प्रदूषण की समस्या भी अधिक है, यानी बहुत ज़्यादा है। अनुपयोगी ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। कारखानों में लगे बड़ी बड़ी सायरनों, मोटर गाड़ियों के हॉर्न तथा लाउड स्पीकर, कर्ण भेदक आवाज़ आदि से यह प्रदूषण फैलता है। यानी कि जो कई तरह की आवाज़, साउंड वगैरह बजती हैं इत्यादि, जो आवाज़ करते हैं उनसे फैलते हैं। इसके बाद हम नंबर 4 पे चलेंगे। नंबर 4 देखिए प्रदूषण की समस्या। प्रदूषण के कारण मानव के स्वस्थ जीवन को खतरा पैदा हुआ है। प्रदूषण के कारण आदमी खुली हवा में सांस लेने के लिए तरस रहा है और कई प्रकार की जानलेवा बीमारियां भी पैदा हो रही हैं, जिससे कई मानव तथा जीव जंतु असमय मर रहे हैं, यानी कि उनकी असमय मृत्यु हो जाती है। नंबर प्रदूषण का समाधान, यानी इससे कैसे निपटा जा सकता है? तो प्रदूषण कम करने के लिए हमें लोगों में जागरूकता पैदा करनी होगी। वनों के विनाश को रोकना होगा, वृक्षों को बचाना, पौधों को लगाना होगा। कारखानों व घरों से निकलने वाले गंदे जल और कूड़ा कचरा को नदी नालों में नहीं गिराना चाहिए, मतलब नदी नालियों में नहीं डालना चाहिए। इसके बाद नंबर 6 उपसंहार। तो उपसंहार में क्या होता है? एक तरह का निष्कर्ष होता है। तो देखेंगे इसे, प्रदूषण एक बहुत गंभीर समस्या है। प्रदूषण को कम करने के लिए हर आदमी को अपने स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम प्रदूषण के खिलाफ अपना योगदान देकर पर्यावरण की सुरक्षा करें। इसके साथ आपका संपूर्ण निबंध हो चुका है। आशा करता हूँ बच्चों आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अब मिलते हैं आपसे एक अगली नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों